जी, इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद तहकीक से काफ़ी नंबर 231 है और इसके मिसरे 16 है, अल्फाज इसके 75 है और राग इसका मल्हार है। और ये विसाल पर, वस्ल की कैफियत पर, खुशी की कैफियत पर मबनी है और उम्मीद की कैफियत पर मबनी है। ये सारी सखी कर लियो हार सिंगार सभी, सैया रल मिल धूम मचाई। ए सखी, ए मेरी सहेलियों, सब मिलके हार सिंगार कर लो। और हार सिंगार भी थोड़ा नहीं, तुम सब और तमाम तर हार सिंगार। ये सभी का लफ्ज़ जो है तमाम तर हार सिंगार में भी है और तमाम सहेलियों पर भी आता है कि आप हार सिंगार कर लो। और सब ने जो है धूम मचा दी है एक। और क्या कैफियत है? गरजत बद्रा लसकत बिजली और रुत सावन ठीक सुहाई। गरजत बद्रा लसकत बिजली रुत सावन ठीक सुहाई के बिजली गरज रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लसकत लश्कारे से है बिजली, ये वो बिल्कुल चमक रही है। और सावन की मुद्दत को, सावन के मौसम को क्या खूब तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। और अगन पपी है करन पुकारे, रस कोयल कूकुर सुनाई। अगन 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 एक परिंदे का नाम है। पपीहा भी एक परिंदा जिसे वो पी पी करता है, पपीहा भी, उसने भी पुकारे कर रहे हैं, वो तो बुलारे कर रहे हैं, यानी खूबसूरत आवाज़ें निकाल रहे हैं। और कोयल ने भी क्या रसीली कूक सुनाई है अपनी। और मुल्क मलहीर वसायम मौला, सब गुल फुल खुन की चाई। खाई साहब कहते हैं अब ये अजीब कैफियत है इस वक्त कि मुल्क मलहीर, मलहीर कहते हैं उस जगह को जहाँ पर मल्हार हो, खून की हो, हल्का हल्के बादल हो और हल्की हल्की फुहार हो। और वसायम सब मकसद यूँ भी है, उसके ऊपर बारिश का बरसना भी होता है। और वसायम का माना आबाद करना, खुशहाल कर देना और उसे रंग लगा देना, ये सब वसायुम में आ जाता है। इस तरह दोनों मानिए, मुल्क मलहीर वसायुम मौला। अब वसायुम जो है मेरे लिए वहाँ पर बारिश कर दी, ये भी ठीक है, और मुझे वहाँ आबाद कर दिया, ये भी ठीक है, दोनों आते हैं इसमें। और सब गुल फुल खुन की चाई, सब गुल फूल जो भी है उन्होंने खुन की उठा ली है, यानी बहार की कैफियत हो गई। रल मिल सैया निवन मुबारक, मुद भाग सुहाग दी आई। और तमाम अमजोलियाँ सही सैया जो है वो मिलकर एक दूसरे को या मुझे सब एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं। किस लिए? कि मुद भाग सुहाग दिए। अब ये भाग खुश नसीबी और सुहाग का मौसम आ गया है। और मुद्दा पीछे रांझन मिलिया, एक तवील फुरकत के बाद, इंतज़ार के बाद, बिछोड़े के बाद और ना रसाई के बाद अब रसाई हुई है, मुलाकात हुई है, उसकी ज़ियारत नसीब, उसकी सोबत नसीब हुई, उसका कुर्ब मिला है हमें। मुद्दा पीछे रांझण मिलिया, एक तवील अरसे के इंतज़ार के बाद वो मेरा रांझा महबूब जो है वो आन मिला है। रब उजड़ी झोंक वसाई, और उसके आने से जो हमारा वीराना था घर, जो हमारा वीराना हो चुका था, अल्लाह ताला ने उसको दोबारा रंग लगा दिया है, आबाद फरमा दिया है। और आकर कान दुआरे दिल दे, सुध बंसी परम बजाई। आकर कान, और कान महबूब जो है मेरा, उसने दिल के दुआरे में आकर तो क्या किया है, आकर सुध बंसी परम बजाई। एक लफ्ज़ है सुध, जिसका माना होता है ध्यान, खबर वगैरह, ध्यान और खबर, ये आता है शुद्ध कहते हैं इसको। और एक लफ्ज़ होता है शुद्ध, शुद्ध का माना होता है खालिस, शुद्ध बंसी, खालिस, आला, अरफा। और इस तरह लफ्ज़ पिरम, पिरम का मतलब होता है महबूब, कि उसने मोहब्बत की बांसुरी बजाई, ये भी ठीक है। और एक है परम, एक है पिरम और एक है परम। परम का मतलब होता है आला, अरफा, मावराई, जो कायनात से ऊपर का हो, और आला तरीन किस्म की जो बंसी, उसमें जो राग उसने सुनाया या जो उसने जिस चीज़ से हमें वाकिफ़ कराया वो तो इस दुनिया की नहीं थी, अपने बांसुरी के ज़रिए उसने कोई आला तरीन दुनिया की धुन सुनाई हमें। शुद्ध शुद्ध बंसी परम बजाई। और आखिरी शेर है कि समझ फरीद न कर दिल मुझी। ए फरीद, तो इन हालात में तो अपने दिल को किसी इस्तराब का शिकार न कर, अपने आप को किसी परेशानी, इस्तराब, मायूसी का शिकार तो ना होने दे। किस लिए? कि लाज कुल लाज पिए गल पाई,
इसलिए कि अपनी तमाम तर लाज, अपनी तमाम तर मामलात जो हमने उससे पिया, यानी वो जो हमारा महबूब है, हमारे दिलों का जो महबूब है, हमने अपनी तमाम तर लाज उसके गले डाल दी है। यानी उसकी जिम्मेवारी है कि वो हमें शर्मसार नहीं होने देगा। मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह ख्वाजा फरीद के इस खूबसूरत शेर के साथ काफ़ी इख्तिताम को पहुँची।